Hello guys, welcome back to another lead code problem today, and in this video we are going to solve redundant connection. So काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड अगर तुम्हें ग्राफ का BFS एंड DFS कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें पूरी की पूरी क्लियर कर दूंगा. सो इसको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. लेट्स से कि तुम एक रोड सिटी में रोड कनेक्शंस दे रहे हो, ठीक है, एंड रोड कनेक्शंस देते देते तुम्हें पता चला कि आखिरी रोड तुम जो बनाने जा रहे थे वो एक लूप क्रिएट करेगा. तो तुम्हें वो लास्ट वाला रोड नहीं बनाना है, ठीक है. जैसे कि तुम 5 से लेकर 1 तक का एक रोड बनाया, 1 से 2 बनाया, 2 से 3 बनाया, 3 से 4 बनाया, 4 से मान लो 1 बनाने जा रहे थे, तुम्हें पता चल गया कि ये मुझे नहीं बनाना है, ठीक है. तो ये इसको हटाना है, ये लूप क्रिएट करने वाला. तो बस सिंपल यही क्वेश्चन है. सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. एंड अगर तुम्हें BFS एंड DFS रिलेटेड कोई भी आज तक डाउट है किसी भी ट्रैवर्सल टेक्निक में, सो इस वीडियो के अंत तक वो सारी क्लियर हो जाएगी. विल बी एबल टू सॉल्व BFS एंड DFS क्वेश्चन कंप्लीटली एंड टू एंड. तो मैं इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है. बीच में तुम्हें एक मल्टीपल अप्रोचेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, एंड कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो इन दिस प्रॉब्लम a tree is an undirected graph that is connected and has no cycle. बोला है ट्री वो ग्राफ होती है जिसका कोई साइकिल नहीं होता, ठीक है. यू आर ऑल्सो गिवन अ ग्राफ दैट स्टार्टेड एज अ ट्री विथ एन नोट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n, ठीक है. 1 से n तक का लेवल करके दिया होगा, विथ वन एडिशनल एज एडेड, ठीक है. द एज दैट हैज़ टू डिफरेंट वर्टिसेस फ्रॉम 1 to n. जैसे यहाँ पे एक नॉर्मली 2 एजेस होते हैं, 1 की 3, 1 से 2, बट यहाँ पे एक एडिशनल एज लेट्स से दे रखा है, ठीक है. या फिर ये इसको एडिशनल एज बोल रहे हैं, इसको एडिशनल एज, क्योंकि इसके पास 3 है, ठीक है. तो इट इज़ सेइंग कि विथ वन एडिशनल एज एडेड, द एडेड एज हैज़ टू डिफरेंट वर्टिसेस चूजन फ्रॉम 1 to n, ठीक है, एंड वॉज नॉट एन एज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. मतलब पहले वाला ऐसा नहीं है कि 1 2 दे रखा है और बाद में भी 1 2 दे रखा है. ये बाद में जो दे रखा होगा 1 5 या 1 4 दे रखा होगा. इट इज सेइंग दैट एंड द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एन एरे एजेस ऑफ लेंथ n, ठीक है, वेयर HIA0 इंडिकेट्स दैट देयर इज एज बिटवीन AI एंड BI, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि ग्राफ एक एजेस से रिप्रेजेंट किया है जिसका n लेंथ है, और AI BI का मतलब है कि एक एज है A से B के बीच में. लाइक अगर 1 2 है तो 1 से 2 के बीच में एक एज है, ठीक है. रिटर्न एन एज दैट कैन बी रिमूव्ड सो दैट रिजल्टिंग ग्राफ इज अ ट्री ऑफ एन नोड्स. इफ देयर आर मल्टीपल आंसर, रिटर्न द आंसर दैट अकर्स लास्ट इन द इनपुट. तो ये बोल रहा है कि अब तुम बना रहे हो उसको, तो एक वो एज निकाल के दो मुझे जिसको रिमूव करने से हमारा ग्राफ जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यही जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि लेट्स से तुम्हें कैसे बनाते जा रहे थे, 1 से 2 पे बनाए, 2 से 3 पे बनाए, 3 से 4 पे बनाए, और 4 से पता है तुम 1 बनाने जा रहे हो. तो यहाँ पे एक साइकिल बनने वाली है. फिर लास्ट वाली जो नोड है ना उसको हटानी है. सो देखते हैं इंट्यूशन क्या बोलता है, और ब्रेक टाइम करते हैं प्रॉब्लम को. पहले इंडिकेट वो देख लेते हैं कि क्या कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं. लेंथ दे रखी है, मिनिमम 3 नोट्स दे रखे होंगे और मैक्सिमम 1000. तो वी गो ऑफ एन स्क्वायर विल वर्क हियर, ठीक है. एजेस की लेंथ दे रखी है 2, ठीक है. हाँ, AI, BI ही रहेगा. एंड ये एजेस की लेंथ से मतलब वही 0 इंडेक्स एरे दे रखा है. एंड देयर आर नो रिपीटेटिव एजेस, मतलब वही बोला मैंने, 1 2 और 1 2 2 बार नहीं दे रखा होगा. एंड द गिवन ग्राफ इज कनेक्टेड, ठीक है. और ये जो ग्राफ है वो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि डिसकनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है. तो एक ही है जो है, ठीक. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. इससे स्टार्ट कर लेते हैं. 1 2 2 3 3 4 1 4 1 5 दे रखा है, ठीक है. तो इसका मैंने ये ग्राफ बना लिया, ठीक है. इसका मैंने ये ग्राफ बना लिया. लेट्स से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 1 से 5, ठीक है, एक्स्ट्रा दे रखा है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिंपल अपना इंट्यूशन ड्रॉ करूँ कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है. अगर मुझे 1 से 2 तक जाना है, पहले 1 से 2 के लिए एक नोड बनाया, 2 से 3 के लिए एक नोड बनाया, 3 से 4 के लिए एक नोड बनाया, एंड 4 से 5 के लिए 4 से 1 के लिए एक नोड बनाया. तो जैसे ही मुझे जब साइकिल मिलने जा रही है, मतलब यहाँ मुझे पता चला यहाँ साइकिल मिल रही है, तो जिस नोड में मुझे साइकिल मिल रही है, क्या अगर मैं वो एज रिटर्न कर दूं तो क्या वो मेरा आंसर हो जाएगा. लाइक 1 से 2 में मुझे साइकिल नहीं मिली, ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. 2 से 3 तक गया, कोई साइकिल नहीं मिली अभी तक. 3 से 4 तक गया, कोई साइकिल नहीं मिली. 4 से 1 तक जा रहा हूँ, साइकिल मिल जा रही है. तो क्या मैं 1 4 या 4 1 जो भी ये एज दे रखा होगा, चाहे 4 1 दे रखा होगा या 1 4 दे रखा होगा, उसको रिटर्न कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा. मुझे तो इस क्वेश्चन को देख के यही लग रहा है, ठीक है. अगर 1 4 दे रखा है 1 से 4 के बीच में, तो उसी को रिटर्न कर देना. साइकिल डिटेक्ट करना है उसको, वही वाला एज अगर रिटर्न कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो ये तो हो गया मेरा पहला इंट्यूशन. नाउ अगर मुझे कुछ और भी मिल रहा है क्या, ये सोचते सोचते, ठीक है, अगर मैं कोई और अप्रोच की बात करूँ, ये क्या चल रहा है, ठीक है. अगर मैं किसी और अप्रोच की बात करूँ तो क्या मुझे और कुछ मिल रहा है यहाँ पे, सोचो, ठीक है. ये तो तुम्हें साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम ही हो गई, और कुछ तो नहीं हुआ. तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था
कि सिंपली इसका कोड क्या होगा। अगर तुम बेसिकली देखो तो इसका कोड क्या होगा, वन साइकिल डिटेक्ट करो और जहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हुई वो वाला एज रिटर्न कर दो। तो इसका कोड वेरी सिंपल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कंस्टेंट दे रखा है, ठीक है। कंस्टेंट दे रखा है क्या, 10⁻³ तक का, और मिनिमम 3 नोड्स दे रखे हैं। तो मैं इसका क्या बोलूँ कि मैं अगर एक DFS फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, 1 से 2 तक जाने के लिए और फिर 2 से 3 तक जाने के लिए और 3 से 4 तक जाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं एक DFS फंक्शन कॉल करता हूँ तो जब भी मुझे एक ऐसा नोड मिलेगा जो ऑलरेडी विजिटेड है बट करंट पाथ में फिर से आ रहा है, या फिर मैं 1 से स्टार्ट किया और 1 पे ही पहुंच गया, ठीक है। अगर 1 से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गया, फिर वापस 1 पे ही पहुंच गया, जैसे ही मैं 1 पे पहुंचा जिस एज की वजह से उसको रिटर्न कर दूं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि तुम एक DFS एल्गोरिथम लिखोगे एंड उसको अगर जैसे ही सोर्स पे पहुंच गया, सोर्स तुम्हारा टारगेट बन गया, ठीक है, तो तुम उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब वहीं पे साइकिल और वो वाली एज को रिटर्न कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो साइकिल ट्रू है, और जैसे ही साइकिल ट्रू होती है तुम वो वाला एज रिटर्न कर दो। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और एक चीज़ वहाँ पे बोल रखी है कि मल्टीपल साइकिल्स नहीं दे रखी होंगी, तुम्हें एक ही एज दे रखा होगा, एक ही रिमूव करना। और क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, मैं इन सब के बिना भी यहाँ पे देख सकता था रिटर्न एन एज लिखा हुआ है, एन एज मतलब एक ही एज, ठीक है। इसी केस के लिए मैं DFS फंक्शन लिखता हूँ अपना, तो मेरा DFS फंक्शन कैसा दिखेगा देखो। लेट्स से यहाँ पे चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने पूरी एजेस की साइज़ निकाल ली और एक एडजेसेंसी से लिस्ट क्रिएट करूँगा मैं, ठीक है। और मान लो कभी किसी नोड के लिए, किसी भी एज के लिए मेरा अगर कनेक्टेड मुझे ट्रू मिलता है, ये बेसिकली DFS फंक्शन है जो इस कनेक्टेड लिखा है, चेक करेगा कि अगर वो ऑलरेडी साइकिल में है कि नहीं, ठीक है, तो वो रिटर्न ट्रू करके दे देगा, ठीक है। अगर वैसा होता है, अगर वो पूरा ट्रू होता है तो वही वाला एज हम रिटर्न कर देंगे। एल्स हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एडजेसेंसी लिस्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट में S0 -1 पुश कर रहा है। -1 क्यों पुश कर रहा है, यहाँ पे देखोगे ये 1 इंडेक्स ग्राफ है, ठीक है। तो ये 1 इंडेक्स को मैं 0 इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सब में -1 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो S0 क्या हो जाएगा, S0 1 हो गया, ठीक है। तो 1 2 से कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 0 1 से कनेक्टेड है। सिंपल एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाया है, ठीक है। और एक फंक्शन लिखा है, अगर वो कनेक्टेड है कहीं पे तो उसका एज रिटर्न कर देंगे, एंड में नल रिटर्न कर देंगे। और इज कनेक्टेड चेक कैसे करना है अगर कनेक्टेड है कि नहीं, सिंपल एक साइकिल डिटेक्शन लूप है। अगर तुम सबसे पहली बार सोर्स पे आए हो तो सोर्स को ट्रू मार्क करो, ठीक है। सोर्स को ट्रू मार्क कर दिया, अगर सोर्स तुम्हारा टारगेट के इक्वल हो जाता है किसी पॉइंट पे तो ट्रू है, मतलब जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए। जैसे इस केस में 1 से आए थे और 1 पे ही पहुँच गया वापस से, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे गया वापस से, सोर्स इक्वल्स टू टारगेट हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज अभी इस फाउंड वेरिएबल फॉल्स रखा है हमने, ठीक है। इनिशियलाइजेशन है इस फाउंड का, ठीक है। और हर एक सोर्स के अंदर जाएंगे, हर एक सोर्स के अंदर जाएंगे। सोर्स का एडजेसेंसी लिस्ट के सोर्स के अंदर में क्या होगा, जो भी होगा, जैसे 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए अभी 2 होगा, फिर 2 के लिए जाओगे, 2 के लिए 3 होगा, 3 के लिए 4 होगा। तो सबके लिए ऐसे ही हम इटरेट करते हुए जाएंगे। और अगर किसी भी पॉइंट पे इस कनेक्टेड ये फंक्शन ट्रू मिलता है तो हम इस फाउंड को ट्रू कर देंगे। इस फाउंड इनिशियली क्या है, फॉल्स, लेकिन अगर कभी भी हमें ट्रू मिलता है तो ये ट्रू कर देंगे, ठीक है। मतलब फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो इस फाउंड ट्रू और रिटर्न ट्रू। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर साइकिल डिटेक्ट हुई, अगर यहाँ पे कहीं पे इस कनेक्टेड किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ट्रू मिला तो ये फंक्शन मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। और अगर ट्रू अगर ये निकल गया तो मैं वही वाला एज रिटर्न कर दूंगा। वेरी सिंपल कोड, ठीक है। एंड इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम सबके लिए ट्रैवर्स कर रहे हो और सबके लिए फिर DFS फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है। फॉर लूप यहाँ के इसके अंदर चल रहा है, तो ये तुम्हारा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अगेन आई थिंक बिग ऑफ एन ओनली, ठीक है, क्योंकि एन वर्टिसेस दे रखी हैं तुमको। सो दिस वॉज वेरी सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि तुम BFS DFS और इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है नहीं करना है, इसको कैसे सोचोगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू में तुमसे इससे बेटर अप्रोच पूछा जाए या फिर तुम इसे BFS के थ्रू सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो तुम क्या करोगे। एंड तुमसे पूछा जाए तुमने DFS ही क्यों चूज़ किया ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम के लिए, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम मैं ब्राइटली क्लियर कर देता हूँ। देखो, कहीं पे भी अगर सारे पाथ एक्सप्लोर करने का चीज़ आता है, ठीक है, लाइक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने का, फिर 1 से 5, सारे पाथ एक्सप्लोर करने के बाद अगर डिसीजन लेना है तो तुम DFS फंक्शन यूज़ करो। वो क्या करता है कि एक नोड के लिए सारी डिसीजन, सारे पाथ्स निकालता है, उसके बाद कुछ करता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर तुम्हें ऐसा है तो पहले ये वाली पाथ पूरी एक्सप्लोर होगी, 1 के लिए ये वाली पाथ पूरी एक्सप्लोर होगी एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है। तो पहले 1 के लिए पूरा डिसीजन लिया जाएगा, फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर तुम्हें ऑल पॉसिबल पाथ निकालने हैं ना तो DFS फंक्शन यूज़ करो। कहीं भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन या बैक ट्रैक करना, लाइक यहाँ से गया तुम यहाँ पे
और कहीं से भी इसके वापस से बैक ट्रैक करके तुमको 3 4 2 में कुछ करना है, ठीक है, वापस सब 2 के लिए कुछ करना है, तो तुम डी एफ एस फंक्शन यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। या फिर साइकिल डिटेक्शन के लिए डी एफ एस काफ़ी ईजी होता है। अगर तुम बी एफ एस यूज़ करोगे दैट विल बी नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन एन अनवेटेड ग्राफ ओनली, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर तुम्हारा कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं एक जैसे, ये एक पूरा आपस में कनेक्टेड कंपोनेंट है, इन सब चीज़ों के लिए बी एफ एस भी यूज़ कर सकते हो, बट डी एफ एस विल बी सिंपल टू यूज़ हियर, ठीक है। सो हमने क्या सीखा कि हम डी एफ एस कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें सारे पाथ एक्सप्लोर करने हैं और किसी चीज़ की दफ्त में जाना हो, डीप सर्च करना हो, हमें चाहे भी डीप सर्च करना हो, सारे पाथ निकालने हो, या कहीं पे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालना हो, या बैक ट्रैक करना हो, सो वी विल बी ट्राई टू यूज़ डी एफ एस फंक्शन देयर। एंड डी एफ एस फंक्शन का कोड क्या होता है, तुम करंट को विजिटेड मार्क करते हो, फिर उसके बाद से लूप में घुसते जाते हो, उसके सारे के लिए एक्सप्लोर करते हो, फिर उसके अंदर घुसते हो, उसके लिए एक्सप्लोर करते हो, और ऐसे करते करते तुम्हारा फंक्शन एक बेस केस लिखते हो। वेरी सिंपल डी एफ एस फंक्शन कैसे लिखते हैं, पहले जिसमें गए उसको ट्रू मार्क करा, और फिर क्या किया, अगर जो भी लॉजिक है तुम्हारा बेस केस लिखोगे, जहाँ पे तुम्हें एग्जिट करना है, अगर साइकिल डिटेक्शन करना है तो यहाँ पे एग्जिट कर लो, कुछ और करना है तो अपनी जगह पे एग्जिट कर लो। मान लो तुम्हें कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है कि ये नोड कितनी गहराई पे है रूट से, तो तुम वो फंक्शन यहाँ पे लिख देते और ये फंक्शन कॉल कर देते लूप में कि कैसे कैसे चलाना है। और बैक ट्रैकिंग करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो अब आगे दूसरा डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे विजिटेड इज इक्वल जो ऊपर ट्रू किया हुआ है उसको फॉल्स कर दो या कुछ भी कर दो, तो यहाँ पे तुम बैक ट्रैक कर लेते, ठीक है। और पास बाय रेफरेंस होता है उस केस में, ठीक है। यहाँ पे विजिटेड ऑल ऐसे भी पास बाय रेफरेंस ही है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि अगर तुम्हें कहीं भी बैक ट्रैक करना हो, कॉम्बिनेशंस निकालने हो, कॉम्बिनेशन कैसे निकलते हैं, ऑल पॉसिबल पाथ पाथ करके परमुटेशंस, तो डी एफ एस वहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड बी एफ एस कब यूज़ करना है हमें, जब हमें ना लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करना है। जैसे 1 का लेवल क्या होगा, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हमें इस लेवल पे कितने एलिमेंट है मान लो ट्रेवर्स करना है, ठीक है। 1 के नज़दीक 1 से सबसे नियरेस्ट कौन कौन से एलिमेंट हैं, लेट्स से यहाँ पे कुछ दे रखा होता, तो 1 से लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स कर लो कि इसके जस्ट नेक्स्ट लेवल पे क्या है। या फिर जो ग्रिड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना मैट्रिक्स में, ग्रिड जैसे नंबर ऑफ आइलैंड, नंबर ऑफ प्रोविंसेस, मैट्रिक्स 0 1, ये सारी क्वेश्चंस तुम लीड कोड पे मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये सारी क्वेश्चन जहाँ पे एक मैट्रिक्स के अंदर हो और उसके सारे पाथ ऐसे 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 एक्सप्लोर करना है। जैसे अभी तुम कुछ लीड कोड के क्वेश्चंस देखोगे डेली के, मैं दिखाता हूँ तुमको। लीड कोड डेली क्वेश्चंस पता नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइन से आ रहा है पता नहीं क्यों। बट अगर तुम लीड कोड के प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत हैविली बी एफ एस यूज़ किया है। जहाँ पे भी ग्रिड आई है ना, एक जगह पे खड़े हो, पहले क्यू में सारे एलिमेंट्स पुश करते हो, फिर उनके लिए लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करते हो और सारी चीज़ें एकोमुलेट करते हो, या तुम्हें स्कोर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ना लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करना है कि हाँ ठीक है, अगर 1 से 1 के जस्ट फर्स्ट लेवल पे कौन कौन सा है, 3 2 है, ठीक है। सिमिलर में अगर मान लो 2 पे रहते हैं, 2 के फर्स्ट लेवल पे क्या है, 3 है, 1 है, ठीक है। सेकंड लेवल पे क्या है, 4 है, 5 है। तो ऐसे करना है कि इससे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे जो एलिमेंट्स उसका सम निकालो, तो 4 और 5 9 आएगा आंसर। तो इन दैट केस यू कुड हैव यूज्ड अ BFS फंक्शन देयर। सो वेन एवर यू हैव टू डू लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल और यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, तुम एक लेवल पे शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है ना तुम्हें, मतलब बोलेगा कि 2 से सबसे शॉर्टेस्ट कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 2 से जैसे फर्स्ट लेवल ट्रेवर्स करोगे तो 3 और 1 मिलेगा, 3 1 1 का तुम डिस्टेंस मतलब 3 के सामने 1 मार्क कर सकते हो, 1 के सामने 2, और जैसे इसके लिए बी एफ एस फंक्शन कॉल करोगे तो उसी को +1 कर दो, तो तुम्हें पता चलेगा कौन सी यूनिट के डिस्टेंस पे कौन से, और नियरेस्ट वाला रिटर्न कर दो। तो वेन एवर यू हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, लेवल बाय लेवल ट्रेवर्सल, और एनीथिंग लाइक तुमसे पूछता है मिनिमम स्टेप टू रिच टारगेट, और नियरेस्ट एंड अर्लीस्ट अकरेंस पूछता है कि सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट बताओ कौन सा आता है। तो ये सारी क्वेश्चंस में अलग अलग बना के पूछने का तरीका है। तो उन सारे क्वेश्चन में तुम बी एफ एस फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब सारी एडजेसेंट में ट्रैवर्स करता है, और जहाँ पे भी ग्रिड के अंदर तुम्हें खड़े होकर ट्रैवर्स करना है ना, और तुम्हें रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, तुम इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो मोस्टली मोस्टली उसमें क्या लगता है, या तो डीपी लगता है, ठीक है, चॉइसेस दे रखी होती हैं, तो या तो डीपी लगता है या तो ये लगेगा बी एफ एस लगेगा। अब तुम्हारा डिसीजन लेना है कि उसमें डीपी कब लग रहा है और ये कब लग रहा है। तो अगर तुम्हारे पास ट्रैवर्सल की ट्रैवर्स करना है, सिंपल ट्रैवर्स करना है, ठीक है, तो तुम्हारे केस में वहाँ पे बी एफ एस लगेगा। बट अगर तुम्हें वहाँ पे जाके कुछ चॉइसेस हैं कि इसको उठाना है, इसको नहीं उठाना है, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या लगेगा, डीपी लगेगा। एंड डीपी वाले जो भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें मान के चलो कंस्ट्रेंट थोड़ी दे रखी होती है कि तुम या तो लेफ्ट मूव कर सकते हो या तो
या तो राइट मूव कर सकते हो या तो बॉटम मूव कर सकते हो, बस इसमें क्या होता है कि तुम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो इसमें मोस्टली वही डायरेक्शन एरे बनाते हैं ग्रिड के क्वेश्चंस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएफएस एंड बीएफएस। अगर तुम्हें वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड लगी हो तो जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं उसको एक बार प्रैक्टिस करके कोशिश करना, और तुम चाहते हो कि इसको बीएफएस एंड डीएफएस एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इसमें इस वीडियो में करूँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, बट मैंने तुम्हें ओवरऑल व्यू दे दिया, जनरलाइज कर दिया कि बीएफएस एंड डीएफएस लिखते कैसे हैं एंड यूज़ कहाँ करते हैं। तो अगर तुम्हें चाहिए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी अच्छे से, इजी एक्सप्लेनेशन में तुम्हें विजुअलाइज करा दूंगा मैं कि क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डीएफएस के थ्रू इसको सॉल्व। एक और तरीका इस फंक्शन को सॉल्व करने का होता, अगर मुझे और ऑप्टिमाइज़ करना होता तो, खैर अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाता तुम कहाँ ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे, नॉर्मल ट्रेवर्सल में तो बिग ऑफ एन यूज़ होता ही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा बिग ऑफ एन स्क्वायर है, तो तुम एक चीज़ और कर सकते थे, ठीक है, कि मैं सोचता, ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता अगर इसको और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पूछता। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जाऊँगा, ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग का यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा बताता हूँ, उसका इंट्यूशन कैसे आएगा। 1 से 2 पे जा रहा हूँ, 2 से 3 पे जा रहा हूँ, 3 से 4 पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी 1 स्टार्टिंग नोड है मेरा, तो लेट्स से इसका पेरेंट -1 हो गया। 2 पे आया, 2 का पेरेंट 1 हो गया। 3 पे आया, 3 का पेरेंट 2 हो गया। 4 पे आया, 4 का पेरेंट 3 हो गया। वापस 1 पे जा रहा हूँ, बट दिस टाइम आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पेरेंट, आई एम कमिंग फ्रॉम 4। तो जैसे मुझे पता चला कि मैं अलग पेरेंट से सेम नोड पे आ रहा हूँ, तो मेरी साइकिल डिटेक्ट हो गई, ठीक है। सेम नोड पे तो अलग अलग पेरेंट से आ रहा हूँ, तो भाई वो मैं ही हूँ, ठीक है। पीछे मतलब मैंने इनिशियलाइज़ किया था -1 से 4 पे, तो ये मैं ही हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें सेम नोड पे आ गया, अब मान लो 2 पे गया, अगेन 2 पे 1, तो यहाँ पे मुझे साइकिल डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। 2 से 1 गया तो अगेन इसका पेरेंट 1 नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरी एक साइकिल डिटेक्ट हो गई। अब जैसे ही मेरी साइकिल डिटेक्ट हो गई है तो मुझे इन सबके पेरेंट्स पता है, ठीक है। मुझे इसका पेरेंट पता है 2 का, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बैक ट्रैक कर लूँगा, मैं बैक ट्रैक करके मुझे सबके पेरेंट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। बैक ट्रैक करके एट एनी पॉइंट मुझे सबके पेरेंट्स पता चल जाएंगे। तो अगर मैं इनके सारे पेरेंट्स को किसी हैश मैप वगैरह में डाल दूँ, ठीक है, मतलब क्विक सर्च के लिए, ठीक है, मान लो 2 का 1 है और ये इसका, क्योंकि यूनिक ही होंगे ये सारे, तो मुझे पता चल जाएगा कभी भी किसी टाइम पे कि 2 का पेरेंट कौन है, ठीक है। 2 का पेरेंट कौन है ये चीज़ मुझे पता चल जाएगी। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि एजेस को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि रिटर्न द आंसर दैट अकर्स इन द लास्ट इनपुट। एरे को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स कर दे रहा हूँ, और मैं देख लूँगा जिस नोट पे भी मेरा साइकिल आया था, जैसे यहाँ पे 1,4 पे आया था, तो मैं सिंपली क्या करता, 1,5 पे होता, ठीक है। 1,5 पे होता 5 का पेरेंट, और जहाँ जो जो साइकिल में बन रहे थे ना, जो जो साइकिल में एलिमेंट्स बन रहे थे उन सबको मैंने डाला, जैसे 1 का -1 कर दिया, 2 का 1 कर दिया, 3 का 2 और 4 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, बेसिकली ये एजेस ही डाल रखी हैं ना मैंने, ठीक है। 2 1 डाल रखा है तो मतलब ये वाला एज डाल रखा है, 2 3 डाल रखा है मतलब ये वाला एज डाल रखा है, 3 4 डाल रखा है मतलब ये वाला एज डाल रखा है। तो मैं पीछे से आऊँगा, ट्रैवर्स करूँगा, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसके दोनों एलिमेंट्स मेरे हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो फिर मैं उस एज को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, तुम पहले 1 5 पे थे, ठीक है, 1 5 पे गए तो 5 अभी प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तुमने अभी साइकिल डिटेक्ट करी थी तो 5 तो उसमें यूज़ ही नहीं किए थे, ठीक है। यहीं पे तुम साइकिल डिटेक्ट करे तो 5 मैप में होएगा ही नहीं। जब तुमने साइकिल डिटेक्ट करी थी तो ये सारे एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 होगा एलिमेंट उसका। तो जैसे ही 1 4 पे गया तो मैंने पता चल गया, ओह ये तो ऑलरेडी मैप में है, मतलब ये साइकिल का हिस्सा था। तो वही लास्ट वाला एलिमेंट पे अगर मैं साइकिल तोड़ दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 10। तो ये एक बैक ट्रैकिंग से तुम सॉल्व कर सकते हो इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हैश मैप का यूज़ किया है फॉर क्विक सर्च ऑपरेशन, एंड एजेस को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे। तो पहले सिंपल वही है कि साइकिल डिटेक्ट किया, दे रखा है एक ही कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो पहले साइकिल डिटेक्ट कर लिया, साइकिल डिटेक्ट करने के बाद मुझे सबके पेरेंट वो पता है, पेरेंट पता है, सबके पेरेंट पता है, उनको ऑर्डर उसको एक मैप में डाल दिया, और एजेस को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स किया, और जहाँ पे भी मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी मैप में पड़े हुए हैं उसके दोनों एजेस, तो मैं उनको सिंपली उस एज को रिटर्न कर दूंगा। दैट विल गिव माई आंसर, दैट विल बी ऑफ बिगो ऑफ एन एंड बिगो ऑफ एन टाइप एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसका कोड खुद से कोशिश करने का, अगर नहीं बनता है तो नीचे मैं लिंक में डाल दूंगा, अभी नहीं डालूंगा, 3 4 घंटे बाद उसको डालूंगा, तब उससे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि बिगो ऑफ एन में कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देख के अपने दिमाग को सड़ाओ मत, 1000 वीडियोस नहीं देखने की जरूरत पड़ती, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, राइट डाउन करो, लिखना स्टार्ट करो, एंड यू विल रीच टू द सॉल्यूशन, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी यार अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो,
कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ पे तुम्हें इशू आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पिक करना चाहिए। एंड ऑल्सो आज लीड कोड का वीकली प्रीमियम आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इस पे, तो मैं वो वीकली प्रीमियम क्वेश्चन भी डालूंगा। तो अगर तुम्हें प्रीमियम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बट तुम्हारे पास प्रीमियम नहीं है तो रेफ़र कर लेना वो वीडियो, ठीक है। एंड बाकी टेक केयर एंड कीप कोडिंग, ऑल द बेस्ट।